कंप्यूटर मेमोरी के बारे में तो हम सबको पता है, वो किस लिए यूज़ होता है, एज अ स्टोरेज पर्पस। एंड उसी का ही एक टाइप है फ्लैश मेमोरी। एंड हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आप जानेंगे फ्लैश मेमोरी का मीनिंग, उसके फीचर्स एंड उसके कितने टाइप्स हैं। सो चेज इट टिल द एंड। एज द नेम सजेस्ट, मेमोरी मीन्स ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के लिए। एंड ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है, मीन्स ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? हाँ, नॉन वॉलेटाइल मीन्स जब भी पावर कट हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो डिलीट नहीं होता है, जैसा कि हमने देखा था रोम में। सो ये किस पे बेस्ड है? EEPROM, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स ये इलेक्ट्रिकली इरेज भी की जा सकती है इसके अंदर से डेटा, एंड रीप्रोग्राम किया जा सकता है एज मैनी टाइम्स एज वी वांट। एंड ये फर्स्ट डेवलप किया गया था बाय डॉक्टर मसाओको फुजियो एंड उनकी टीम के द्वारा एट तोशिबा कॉर्पोरेशन इन द ईयर मिड 1980s, या समझ सकते हैं 1980 to 84 ऐसे इसके बीच में किया गया था। एंड यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है? बाय स्टोरिंग डेटा इन मेमोरी सेल्स, जो कि किससे बने होते हैं? फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर से। एंड ये ट्रांजिस्टर जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम और इरेज किए जा सकते हैं ताकि हम इसे मल्टीपल टाइम रीड एंड राइट कर सकें। सो जैसा मैंने पहले बोला था, ये EEPROM पे बेस्ड है, तो मल्टीपल टाइम्स हम इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। फीचर्स देखें हम अगर, तो सबसे पहला फीचर ही है इसका, ये नॉन वॉलेटाइल है। एंड ये फास्ट एक्सेस टाइम लेता है, मीन्स हम इसे फास्ट बूट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू HDD। जैसे कि आपको पता है SSD आजकल आ गया है, सो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, ताकि आपका PC या डिवाइस जो है वो जल्दी बूटअप होए। और ये ड्यूरेबल भी है, जैसा आपको पता ही है SSD ड्यूरेबल होता है। अब मैं बार बार SSD क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि SSD में ही फ्लैश मेमोरी यूज़ किया जाता है। सो इसका फोर्थ पॉइंट भी है लो पावर कंजम्पशन। एंड जैसा हमने देखा, इरेजेबल एंड रीराइटेबल एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। एंड इसका साइज़ भी कॉम्पैक्ट रहता है। एंड लास्ट, जो कि मैंने पहले बता दिया, ये सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं रहते, जैसा कि हमने SSD में भी देखा है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। फर्स्ट, NOR फ्लैश मेमोरी, सेकंड NAND फ्लैश मेमोरी। NOR फ्लैश मेमोरी वर्क्स ऑन बिट लेवल्स, whereas NAND फ्लैश मेमोरी वर्क्स ऑन ब्लॉक लेवल। अराउंड आप समझ सकते हैं 100 to 1000 बिट्स एक ब्लॉक बनता है, सो वो उस लेवल पे वर्क करता है। NOR फ्लैश मेमोरी के पास एक एक बिट का एक्सेस होता है, एंड NAND फ्लैश मेमोरी के पास एक एक ब्लॉक का एक्सेस होता है। NOR फ्लैश मेमोरी में डेटा जो है वो बिट बाय बिट चेंज होता है, एंड NAND फ्लैश मेमोरी में पूरा एक ब्लॉक ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 110011, अब आपको 1 की जगह पे 0 करना है। सो NOR फ्लैश मेमोरी क्या करेगा? 1 को रफ करेगा, देन 1, फिर 1 को करेगा, फिर 0, फिर 0 का 0, ऐसे ऐसे करेगा, एक एक लेवल पे वो करेगा। एंड NAND फ्लैश मेमोरी जो है वो सीधा 110011 को हटा देगा, एंड देन नया उसमें इरेज करके राइट कर देगा, जो कि है 100011। NOR फ्लैश मेमोरी में रीडिंग फास्ट है क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सेस होता है एक एक सेल्स में या एक एक बिट पे, बट उसका इरेज एंड राइट स्पीड जो है वो स्लो है क्योंकि उसे सिंगल सिंगल सेल्स में चेंज करना पड़ता है। वैसे NAND फ्लैश मेमोरी में रीडिंग जो है वो स्लो है, बट उसका इरेजिंग एंड राइटिंग स्पीड जो है वो फास्ट है। NOR फ्लैश मेमोरी एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ज़्यादा स्पेस भी लेता है, वैसे NAND फ्लैश मेमोरी थोड़ा सस्ता होता है एंड वो स्पेस भी कम लेता है। NOR फ्लैश मेमोरी प्रोग्राम स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि वो बायोस में यूज़ किया जाता है। एंड NAND फ्लैश मेमोरी को आप बोल सकते हैं डेटा स्टोरेज डिवाइस, जो कि USB ड्राइव्स, SSD, SD कार्ड्स, ये सब में यूज़ किया जाता है। लेट्स टेक अ क्विक समरी व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सो आज हमने देखा फ्लैश मेमोरी के मीनिंग, उसके फीचर्स एंड उसके टाइप्स। मीनिंग में क्या देखा हमने कि वो एक स्टोरेज डिवाइस है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, EEPROM पे बेस्ड है। तोशिबा कॉर्पोरेशन में अराउंड मिड 1980s में डॉक्टर मसाओको फुजियो एंड उनकी टीम ने इसे डेवलप किया था। एंड यहाँ पे ये स्टोर करता है डेटा को मेमोरी सेल्स में, जो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। एंड ये ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम एंड इरेज किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम रीड एंड राइट किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा फ्लैश मेमोरी के कुछ फीचर्स लाइक नॉन वॉलेटाइल, फास्ट एक्सेस, ड्यूरेबल, लो पावर कंजम्पशन, इरेजेबल, रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट साइड, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी है। फिर हमने देखा फ्लैश मेमोरी के दो मेन टाइप्स हैं, NOR फ्लैश मेमोरी एंड NAND फ्लैश मेमोरी। NOR फ्लैश मेमोरी बिट लेवल पे वर्क करता है, जिसको एक एक बिट का एक्सेस होता है, एंड यहाँ पे डेटा जो है वो बिट बाय बिट चेंज होता है। वैसे NAND फ्लैश मेमोरी एक ब्लॉक लेवल पे वर्क करता है, जिसमें डेटा ब्लॉक लेवल पे चेंज होता है। उसके बाद हमने और भी उसके बारे में कुछ चीज़ें स्टडी की, लाइक वो मोर स्पेस लेता है, एक्सपेंसिव है, यहाँ पे लेस स्पेस बट चीपर है। एंड NOR फ्लैश मेमोरी बायोस
में यूज़ किया जाता है, एंड वेज नैंड फ्लैश मेमोरी, USB ड्राइव, SSD ये सब में यूज़ किया जाता है। सो यही था फ्लैश मेमोरी के बारे में एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। इफ़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो आप ज़रूर इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आते रहें। वैसे अगर आपको मेमोरी के बारे में नहीं पता है तो आप कंप्यूटर मेमोरी वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, एक बार आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड वी विल चेज अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।